हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ही आत्मा के असली पहचान की। आज का यह सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हमारी असली पहचान आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तभी जीवन का असली अर्थ हमें समझ में आता है। आज का यह सत्संग हमें यह समझाता है कि संसार में भय और मोह केवल अस्थाई है। असली मुक्ति गुरु और नाम से ही संभव है। आत्मा का घर सचखंड है और वहां पहुंचने का रास्ता भजन, सिमरन, सत्संग और समर्पण से होकर जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम उस यात्रा की बात करने जा रहे हैं जो बाहर की नहीं है, जो पैरों से नहीं चलती, जो आंखों से नहीं देखी जाती। आज हम बात करेंगे आत्मा की सचखंड यात्रा की। संगत जी, जरा ठहर कर अपने भीतर झांकिए, इस शरीर को देखिए। यह हाथ, यह पैर, यह आंखें, यह सांसें, क्या यही हम हैं? नहीं, हम यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो कपड़े की तरह है जो समय के साथ में बदल जाता है। बचपन में एक शरीर, जवानी में दूसरा, बुढ़ापे में तीसरा, लेकिन जो भीतर से सब कुछ देख रहा है, जो सुख में भी है, जो दुख में भी मौजूद है, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, यही है आत्मा। आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। संत कबीर साहिब कहते हैं, ना हम आए ना हम जाएं, ना हम जन्मे ना हम मरें। संगत जी, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र से उठी बूंद, स्वभाव में वही समुद्र, लेकिन भूल कहां हुई? भूल वहां हुई जहां आत्मा ने अपने मालिक को भूलकर मन को मालिक मान लिया। मन ने कहा, देखो, सुनो, खाओ, भोगो, और आत्मा उस आदेश में लग गई। यहीं से बंधन शुरू हुआ, यहीं से कर्म शुरू हुए, यहीं से जन्म मरण का चक्कर चला। सुख आया तो आत्मा खुश, दुख आया तो आत्मा रोने लगी, जबकि आत्मा का स्वभाव सुख और दुख से परे है। आत्मा इस संसार में कैदी बन गई और इस कैद खाने का नाम है काल का लोक। अब प्रश्न उठता है, तो फिर सचखंड क्या है? सचखंड कोई बादलों के ऊपर बैठा लोक नहीं है। सचखंड कोई कल्पना नहीं है। सचखंड है आत्मा का अपना घर, जहां न समय है, न मृत्यु है, न भय है, न बिछड़न है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां शांति ही शांति है। वहां काल का अधिकार नहीं, वहां कर्मों का हिसाब नहीं, वहां जन्म मरण नहीं। संत कहते हैं कि सचखंड बाहर कहीं नहीं, यह चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन बादल आ जाए
तो हमें सूरज दिखता नहीं, वैसे ही आत्मा हमेशा मुक्त है, लेकिन मन और कर्मों के बादल उसे ढके हुए हैं। हर आत्मा के भीतर एक बहुत हल्की सी आवाज उठती है कि मैं यहां की नहीं हूं, मेरा घर कुछ और है। जब यह आवाज तेज हो जाती है, तभी इंसान सत्संग में आता है, तभी गुरु की तलाश शुरू होती है। याद रखना, गुरु हम ढूंढते नहीं हैं, गुरु तब मिलता है जब आत्मा रो पड़ती है। यह रोना बाहर का नहीं होता, यह भीतर का करुण विलाप होता है। और जब यह पुकार सच्ची हो जाती है, तभी सचखंड की यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा अकेले नहीं होती, इसके लिए मार्गदर्शक चाहिए, इसके लिए प्रकाश चाहिए। संगत जी, अभी हमने जाना कि आत्मा कौन है और सचखंड क्या है। अब हम उस सबसे जरूरी प्रश्न पर आते हैं कि क्या आत्मा अपने आप सचखंड पहुंच सकती है। संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर सीधा है, नहीं। जैसे बिना आंख के रास्ता नहीं दिखता, जैसे बिना नाव के समुद्र पार नहीं होता, जैसे बिना दीपक के अंधेरे में कदम नहीं बढ़ता, ठीक वैसे ही बिना गुरु आत्मा सचखंड की यात्रा नहीं कर सकती। अब देखो, गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता, गुरु कोई किताब नहीं होता, गुरु कोई प्रवचन देने वाला वक्ता नहीं होता। गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। संगत जी, हम जिस संसार में रहते हैं वह काल का क्षेत्र है। यहां हर चीज दिखाई देती है, लेकिन सच दिखाई नहीं देता। यहां हर आवाज सुनाई देती है, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता। काल बहुत चालाक है, वह मन के रूप में बैठा है। वह हमें यही समझाता है कि जो दिख रहा है वही सच है, और आत्मा धोखा खा जाती है। अब सोचिए, अगर कोई आदमी जंगल में भटक गया हो और जंगल ही उससे कहे कि मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तो क्या वह बाहर निकलेगा? नहीं। इसी तरह मन कभी आत्मा को ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि मन खुद काल के अधीन है। इसीलिए जरूरत पड़ती है ऐसे गुरु की जो खुद काल से ऊपर हो। संत कहते हैं कि जो खुद पार गया हो वही दूसरों को पार कर सकता है। गुरु का सबसे बड़ा काम क्या है? गुरु आत्मा को उसकी भूली हुई याद दिलाता है। गुरु कहता है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तू रूह है, आत्मा है। संगत जी, गुरु बाहर मिलते हैं, लेकिन काम भीतर करते हैं। वह हमें बाहर पूजा पाठ में नहीं उलझाते, वह हमें बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ते। गुरु हमें हमारे भीतर ले जाते हैं। गुरु नाम देते हैं। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, यह वह बीज है जिससे भीतर शब्द प्रकट होता है। जैसे धरती में बीज डालो तो पहले अंकुर निकलता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आता है। वैसे ही नाम से सिमरन, सिमरन से भजन, भजन से धुन, और धुन से सचखंड की यात्रा तय होती है। संगत जी, गुरु सिर्फ रास्ता नहीं बताते, गुरु साथ चलते हैं। जब मन भटके तो गुरु संभालते हैं, जब साधना सूखी लगे तो गुरु रस देते हैं, जब काल डराए
तो गुरु ढाल बनते हैं। अक्सर संगत पूछती है कि गुरु दिखाई क्यों नहीं देते। संगत जी, गुरु दिखाई देने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होते हैं। जब सिमरन में अचानक मन शांत हो जाए, जब भीतर हल्कापन आए, जब बिना कारण आंखें भर आए, तो समझ लेना कि गुरु पास है। गुरु बाहर नहीं बोलते, गुरु भीतर इशारा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु कृपा तभी करते हैं जब शिष्य तैयार होता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन खिड़की खोलनी पड़ती है। खिड़की खोलना है श्रद्धा से, समर्पण से और प्रेम से। गुरु सौदा नहीं करते, गुरु शर्त नहीं रखते। गुरु सिर्फ एक चीज मांगते हैं और वो है पूरा भरोसा। जब आत्मा कह देती है कि अब मैं अपनी नहीं आपकी हूं, तभी सचखंड की राह खुलती है। संगत जी, अब हम जानेंगे कि नाम क्या है, शब्द क्या है और धुन आत्मा को ऊपर कैसे उठाती है। आज बस इतना याद रखिए कि गुरु बिना यात्रा नहीं और गुरु के साथ डर नहीं। संगत जी, अब हम उस रहस्य के पास आ रहे हैं जिस पर पूरी रूहानी यात्रा टिकी हुई है। अगर गुरु मार्ग है तो नाम पहला कदम है। अगर सचखंड मंजिल है तो शब्द और धुन उसकी सीढ़ियां हैं। संगत जी, अक्सर लोग नाम को सिर्फ बोलने की चीज समझ लेते हैं। कोई माला में गिन लेता है, कोई होठों से दोहरा लेता है। लेकिन संत कहते हैं कि नाम बोला नहीं जाता, नाम जिया जाता है। नाम वह स्मरण है जो आत्मा को मन से अलग करता है। जब नाम सच्चा होता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा कि सिमरन में बैठते ही मन भागने लगता है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। यह मन की आदत है। हजारों जन्मों से वह बाहर की ओर दौड़ता आया है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि नाम को प्यार से पकड़ो, जबरदस्ती नहीं, लड़ाई नहीं। जैसे माँ बच्चे को धीरे धीरे गोद में सुलाती है, वैसे ही नाम से मन को शांत किया जाता है। जब सिमरन चलता रहता है तो एक समय आता है जब शब्द प्रकट होने लगता है। यह शब्द बाहर का नहीं होता, यह कानों से नहीं सुना जाता, यह भीतर का प्रकाश है, यह भीतर की चेतना है। कभी वह ज्योति के रूप में आता है, कभी चमक के रूप में, कभी एक बिंदु की तरह। संगत जी, शब्द ही असली गुरु है। बाहर वाला गुरु हमें इसी शब्द तक पहुंचाने आता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बिना सब शून है। जहां शब्द दिखाई देने लगता है तो आत्मा को भरोसा हो जाता है कि हां, अब मैं सही दिशा में हूं। इसके बाद आती है धुन। धुन कोई संगीत नहीं है, धुन कोई कल्पना नहीं है। धुन वह अनहद नाद है जो बिना बजाए बजता है। कभी घंटी जैसी, कभी शंख जैसी, कभी मधुर सी सीटी जैसी। संगत जी, जहां धुन है वहां मन टिक नहीं सकता। मन विचारों से चलता है और धुन विचारों से परे है। जैसे ही आत्मा धुन से जुड़ती है, वह अपने आप ऊपर उठने लगती है। यह उठान प्रयास से नहीं होती,
यह गुरु की कृपा से होती है। धुन आत्मा को नीचे से ऊपर खींचती है, जैसे चुंबक लोहे को खींच ले। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। जब थोड़ा सा अनुभव होता है तो मन अहंकार में आ जाता है। वह कहता है कि मैंने पा लिया, मैं पहुंच गया। और जहां अहंकार आया वहीं यात्रा रुक जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो मिला है उसे गुरु की दया समझो, जो नहीं मिला उसे भी गुरु की दया समझो। नाम से मन झुकता है, शब्द से मन चुप होता है और धुन से मन मिट जाता है। यही असली साधना है। संगत जी, जल्दी मत कीजिए, यह कोई दौड़ नहीं है। जिस दिन आत्मा तैयार होगी उसी दिन धुन खुद बुलाएगी। अब हम जानेंगे कि भीतर के मंडल कौन कौन से हैं और आत्मा ऊपर चढ़ते समय किन अवस्थाओं से गुजरती है। आज बस इतना स्मरण रखिए कि नाम बीज है, शब्द प्रकाश है और धुन रास्ता है। संगत जी, अब हम उस मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। यह मार्ग बाहर का नहीं है, यह यात्रा शरीर से ऊपर उठकर अंतर की ओर जाती है। संतों ने इस मार्ग को भीतर के मंडल कहा है। जैसे बाहर की दुनिया परतों में बटी हुई है, वैसे ही भीतर की दुनिया भी इस स्तरों में बटी हुई है। जब आत्मा सिमरन में बैठती है तो सबसे पहले स्थूल मंडल से गुजरती है। यह वही अवस्था है जहां आंख बंद करते ही विचारों की भीड़ लग जाती है। कभी घर याद आता है, कभी काम धंधे, कभी बीता हुआ कल, तो कभी आने वाला कल। यह मंडल मन का है। यही अधिकतर साधक हार मान लेते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि यहीं टिक जाओ, भागो मत, क्योंकि जो इस भीड़ से निकल गया वहीं आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे सिमरन गहरा होता है, नाम मीठा लगने लगता है, तभी आत्मा सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करती है। यहां विचार कम हो जाते हैं। भीतर अंधकार के बीच हल्की सी रोशनी दिखने लगती है। कभी चमक, कभी बिंदु, कभी ज्योति की रेखा। संगत जी, यह कल्पना नहीं होती, यह अंदर का द्वार खुलना होता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि मन इसी रोशनी में उलझा सकता है। अगर आत्मा रुक गई तो आगे का मार्ग छूट सकता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि देखो लेकिन अटको मत। जब ध्यान और स्थिर होता है तो आत्मा कारण मंडल में पहुंचती है। यहां धुन साफ सुनाई देती है। यहां मन बहुत हल्का हो जाता है। सुख दुख का असर कम हो जाता है। भय ढीला पड़ने लगता है। संगत जी, यहीं से काल की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन काल आखिरी कोशिश करता है, कभी डर दिखाकर, कभी अहंकार बढ़ाकर। अगर आत्मा गुरु स्मरण से जुड़ी रही तो यह पड़ाव भी पार हो जाता है। इसके आगे है वह सीमा जहां काल का अंत होता है। यहां पहुंचकर मन पीछे छूट जाता है, विचार मौन हो जाते हैं, आत्मा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। यहीं से सचखंड की सीमा दिखने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब प्रयास से नहीं होता, यह गुरु कृपा से होता है। हम बैठते हैं, नाम सिमरन करते हैं और बाकी काम मालिक करता है।
अगर आज कुछ नहीं दिखा तो निराश मत होना, अगर कल दिख गया तो अहंकार मत करना। संत कहते हैं जो हुआ वह भी उसकी दया, जो नहीं हुआ वह भी उसकी मर्जी। संगत जी, अब हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसके कारण आत्मा युगों युगों से इस संसार में भटक रही है, और उस शक्ति का नाम है काल। काल कोई बाहर बैठा हुआ डरावना रूप नहीं है। काल सबसे पहले हमारे मन के रूप में प्रकट होता है। काल हमें डर से बांधता है, मृत्यु का डर, छूट जाने का डर। जहां डर है वहां काल है। काल कर्मों का हिसाब रखता है। हर कर्म एक रस्सी बनता है। अच्छा कर्म सुनहरी रस्सी, बुरा कर्म काली रस्सी। लेकिन रस्सी तो रस्सी ही है, दोनों बांधती है। यही आत्मा भ्रम में पड़ जाती है और सोचती है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। संगत जी, अच्छे कर्म सुख देते हैं, सोने की बेड़ियां। मुक्ति नहीं, मुक्ति कर्मों से नहीं नाम से होती है, क्योंकि नाम कर्मों से ऊपर की शक्ति है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो काल की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। काल शोर मचाता है, नाम मौन देता है। काल डर दिखाता है, नाम भरोसा देता है। और जब सिमरन गहरा होता है तो काल की आवाज कमजोर हो जाती है। सवाल जवाब में अक्सर संगत पूछती है कि सिमरन में नींद क्यों आती है। संगत जी, वह नींद नहीं, काल की आखिरी चाल है। वह चाहता है कि आत्मा जाग ना जाए, लेकिन जो आत्मा प्यार से नाम पकड़ लेती है उसके सामने काल असहाय हो जाता है। एक समय आता है जब काल थक जाता है और गुरु आगे बढ़कर आत्मा को थाम लेते हैं। संगत जी, नाम सिर्फ जप नहीं है, नाम एक ढाल है। जब जीवन में दुख आए नाम संभालता है, जब मृत्यु सामने आए नाम बचाता है। संत कहते हैं कि जो नाम से मर गया वह काल से पहले मर गया, और जो काल से पहले मर गया वह सचखंड में जीवित हो गया। इसीलिए डर मत रखना, काल से नहीं नाम से जुड़ना है। संगत जी, अब हम जानेंगे कि सचखंड का स्वरूप क्या है और आत्मा वहां पहुंचकर किस अवस्था में होती है। आज बस इतना याद रखिए कि काल डर से बांधता है और नाम प्रेम से छुड़ाता है। संगत जी, अब हम उस विषय पर आ गए हैं जिसके लिए आत्मा जन्मों जन्मों से तरसती रही है। अब हम बात करेंगे सचखंड की। देखो, सचखंड कोई कल्पना नहीं है। इसका जिक्र हमने इसी सत्संग के शुरुआत में भी बताया कि सचखंड कोई कहानी नहीं, सचखंड कोई बाहर का लोक नहीं है। सचखंड आत्मा का अपना घर है। जैसे बच्चा मां की गोद में अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही सचखंड पहुंचकर आत्मा पूरी तरह विश्राम में आ जाती है। सचखंड में ना सूरज है, ना चांद, ना दिन है, ना रात। वहां प्रकाश किसी दीप से नहीं आता। वहां प्रकाश आत्मा से फूटता है। वहां कोई भाषा नहीं बोलता, फिर भी सब कुछ समझ में आता है। वहां कोई आवाज नहीं लगाता, फिर भी बुलावा साफ सुनाई देता है। सचखंड में ना डर है, ना कमी है, ना बिछड़न है। जो यहां आ गया
वह फिर नीचे नहीं आता। संगत जी, अब देखो, हम तो सचखंड पहुंचे नहीं हैं। अभी अभी जो हमने सुना ये केवल संतों महात्माओं की वाणियों पर आधारित है, उनके बोले गए वचनों पर आधारित है। संत कहते हैं कि सचखंड में आत्मा अपनी पहचान में स्थिर हो जाती है। वहां ना मैं बचता है, न तू बचता है, वहां सिर्फ प्रेम बचता है। वहां गुरु और आत्मा अलग नहीं रहते, गुरु ही आत्मा बन जाते हैं और आत्मा गुरु में लीन हो जाती है। यह मिलन शब्दों से परे है, यह अनुभव वर्णन से परे है। संत कबीर साहिब कहते हैं कि गूंगा गुड़ खाए स्वाद बताए कौन। सचखंड पहुंचकर आत्मा को पता चलता है कि मैं कभी बंदी थी ही नहीं, मैं तो सिर्फ भूल गई थी। संगत जी, यह यात्रा कठिन नहीं है, यह यात्रा लंबी नहीं है, यह यात्रा सिर्फ एक चीज मांगती है और वो है पूरा समर्पण। हम बैठते हैं, नाम जपते हैं और गुरु हमें घर तक पहुंचा देते हैं। अगर आज रास्ते में हो तो घबराना मत, अगर अभी अनुभव ना हो तो निराश मत होना। सचखंड कोई दूर की चीज नहीं, सचखंड हर सच्चे सिमरन के अंत में खड़ा है। आज बस इतना समझ लो कि जहां नाम है वहां गुरु है, जहां गुरु है वहीं सचखंड है। संगत जी, यहीं पर आत्मा की सचखंड यात्रा पूरी नहीं होती, यहीं से वह पूरी तरह शुरू होती है। अक्सर संगत के मन में एक बहुत ही कोमल प्रश्न उठता है कि हम तो बस बैठते हैं, नाम सिमरन करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, लेकिन गुरु करते क्या हैं? संगत जी, अगर गुरु दिखाई देने लग जाए तो शायद विश्वास कम हो जाए, क्योंकि गुरु की असली सहायता दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। जब शिष्य भजन सिमरन में बैठता है तो गुरु बाहर नहीं, भीतर सक्रिय होते हैं। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाते समय पीछे से थामे रहती है, लेकिन बच्चा समझता है कि मैं खुद चल रहा हूं। वैसे ही भजन सिमरन में हम समझते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं नाम कर रहा हूं, लेकिन सच यह है कि हमें गुरु थामे हुए होते हैं। जब सिमरन में मन बार बार भागता है और फिर भी आप नाम पर लौट आते हैं तो समझ लेना यह आपकी शक्ति नहीं, गुरु की सहायता है। जब अचानक मन शांत हो जाए और नाम अपने आप चलने लगे तो समझ लेना कि गुरु पास बैठे हैं। गुरु शोर नहीं करते, गुरु संकेत देते हैं, कभी हल्केपन के रूप में, कभी भीतर के भरोसे के रूप में, कभी आंखों से बहते आंसू के रूप में। संगत जी, गुरु हमारी परीक्षा नहीं लेते, गुरु हमारी रक्षा करते हैं। जब काल डर दिखाता है गुरु ढाल बन जाते हैं, जब मन थका देता है गुरु बल दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई बड़ा संकट टल जाता है, कोई दुर्घटना होते होते रुक जाती है और हम समझ भी नहीं पाते कि यह कैसे हुआ। संगत जी, वही गुरु की कृपा होती है। गुरु सिर्फ ध्यान में नहीं, जीवन में भी हमारे साथ चलते हैं। लेकिन याद रखना, गुरु मदद तब करते हैं जब शिष्य ईमानदार होता है। ईमानदारी का मतलब घंटों बैठना नहीं, ईमानदारी का मतलब है जो समय बैठो, पूरे मन से बैठो,
गुरु हमारी कमजोरियां जानते हैं। वह जानते हैं कि हम कहां अटकते हैं, इसीलिए वह वहीं से सहायता भेजते हैं। कभी वह कठिनाई बढ़ा देते हैं ताकि अहंकार टूटे, कभी वह सब आसान कर देते हैं ताकि भरोसा बढ़े। संगत जी, गुरु का काम अनुभव देना नहीं है, गुरु का काम हमें योग्य बनाना है। अनुभव अपने आप आ जाते हैं। अगर आज कुछ दिखा नहीं तो निराश मत होना, शायद गुरु भीतर बहुत गहरा काम कर रहे हैं। बीज बोने के बाद धरती को खोद कर हर दिन देखने से अंकुर नहीं उगता। संगत जी, धैर्य रखो, नाम पकड़ो। जब आत्मा भजन सिमरन में थोड़ा आगे बढ़ती है तो रास्ते में कुछ अनुभव मिलने लगते हैं। कभी भीतर रोशनी दिखती है, कभी रंग बदलते हैं, कभी धुन साफ सुनाई देती है, और यही एक बहुत सूक्ष्म खतरा पैदा हो जाता है। संगत जी, अनुभव मिलना यात्रा का अंत नहीं है। अनुभव मिलना सिर्फ संकेत है कि रास्ता सही है। लेकिन अगर आत्मा उन्हीं अनुभवों में उलझ गई तो यात्रा वहीं रुक जाती है। संत कहते हैं, जो देखा उसे रास्ता समझो, मंजिल नहीं। कभी मन कहता है कि आज रोशनी देखी, मैं आगे बढ़ गया। कभी मन कहता है कि आज धुन सुनाई दी, मैं खास हूं। संगत जी, यही अहंकार चुपचाप प्रवेश कर जाता है। अहंकार साधना को बाहर से नहीं, भीतर से नष्ट करता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि जो दिखे उस पर ठहरो मत, देखो, आगे बढ़ो। अगर रोशनी आए तो नाम मत छोड़ो, अगर धुन आए तो गुरु को याद रखो। धुन से चिपकना नहीं है, धुन के सहारे ऊपर जाना है, मंजिल तक। जैसे नाव को किनारे से बांधकर बैठ जाओ तो पार नहीं पहुंचते। नाव में बैठकर नदी पार करनी होती है। अनुभव नाव है, मंजिल नहीं। कभी कभी काल भी अनुभवों का सहारा लेता है। वह नकली रोशनी दिखाता है, नकली सुख देता है ताकि आत्मा वहीं अटक जाए। इसीलिए संत कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह गुरु का स्मरण है। जहां गुरु है वहां धोखा नहीं। अगर अनुभव आए और चले जाए तो घबराना मत, यह स्वाभाविक है। जैसे रास्ते में पेड़ आते हैं, छाया देते हैं और फिर छूट जाते हैं। पेड़ के नीचे घर नहीं बनाते, घर तो सचखंड में बनता है। संगत जी, सच्चा साधक अनुभवों का भूखा नहीं होता, वह गुरु कृपा का भूखा होता है। और जहां कृपा होती है वहां अनुभव अपने आप सही समय पर आ जाते हैं। अब देखो, गुरु साहेबानों की बानियां हमें अंत में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां शब्द भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह वह क्षण है जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि पूर्ण होती है। जब आत्मा सब कुछ छोड़ देती है, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी पहचान और जहां तक कि अपनी साधना का अहंकार भी, यही है अंतिम समर्पण। अंतिम समर्पण किसी प्रयास से नहीं होता, यह थक कर होने वाला एक मीठा हार मानना है। आत्मा कहती है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगी, अब जो है आप ही हो। और यही गुरु आगे आते हैं। संत कहते हैं कि जहां शिष्य समाप्त वहां गुरु प्रारंभ,
उस क्षण काल की आखिरी पकड़ अपने आप छूट जाती है, क्योंकि काल अहंकार से चलता है और समर्पण में अहंकार रहता ही नहीं। संगत जी, जैसे ही अंतिम पर्दा हटता है, सचखंड का द्वार खुल जाता है। यह प्रवेश चलकर नहीं होता, यह प्रवेश खींचकर होता है। शब्द आत्मा को ऊपर खींच लेता है। वहां कोई डर नहीं होता, वहां कोई प्रश्न नहीं होता, वहां बस पहचान होती है। आत्मा पहचान लेती है कि हां, यही मेरा घर है। वहां ना समय चलता है, ना जन्म मरण। वहां गुरु और आत्मा अलग नहीं रहते। वहां प्रेम स्वरूप बन जाता है। संगत जी, सचखंड पहुंचकर आत्मा को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो था वह सब वही था। मिलता है तो बस विस्मरण का अंत। वहां कोई वापस नहीं आता, लेकिन गुरु फिर भी लौटते हैं ताकि और आत्माओं को घर पहुंचा सके। आज इस सत्संग का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। अगर आज आपके भीतर थोड़ी सी भी घर की याद जगी है, तो समझ लेना गुरु ने पुकार सुन ली है। बस एक बात जीवन भर याद रखना कि नाम पकड़ो, गुरु पर भरोसा रखो और समय का इंतजार मत करो। आज से, अभी से भजन सिमरन में बैठ जाओ। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। संगत जी, हर बार की तरह अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन रोजाना सत्संग सुनना चाहती हैं, उनसे विनती है कि आप जी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।